हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग 10 डेज की है, 21 अगस्त टू 31 अगस्त जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनको एंड तक रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमेशा मेरी वीडियोस देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ क्या है, बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो इसलिए वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं हटा रही हूँ, वो रह रही है। और एंड तक जाइए, देखिए वीडियो कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल प्रेडिक्शंस, करियर प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, career and money predictions for Capricorn 21st to 31st August, career and money predictions for Capricorn 21st to 31st August, career predictions for Capricorn, money predictions for Capricorn 21st to 31st August, career and money predictions for Capricorn 21st to 31st August, career and money predictions for Capricorn 21st to 31st August. कैप्रिकॉर्न देखिए, थोड़ा सा तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका या तो माइंड में पीस नहीं है, थोड़ा हैपहैजर्ड मैनर में आप काम करते हो बहुत ज्यादा, एक्सक्यूज मी, एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू डिस्कवर योर सोल्स डिजायर। आप क्या करना चाहते हो, आप कहाँ आगे बढ़ना चाहते हो, कौन सा काम पसंद है आपको, किस चीज का शौक है आपको। आई थिंक पहले तो आपको आपकी इंट्यूशन पे वर्क करने की जरूरत है। आपकी जो इंट्यूशन है, जो आपका थर्ड आई चक्रा है, वो आपका विजडम है बेसिकली। और विजडम जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे, चाहे वो एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ करो, चाहे वो स्विच वर्ड्स के साथ करो, जब तक एक्टिवेट नहीं करोगे आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। ठीक है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत है। एंड उससे ज्यादा ना आई फील आपको कोई सीक्रेट पता लग रहा है, और वो सीक्रेट पता लग रहा है, या आई थिंक आपकी इंट्यूशन जब आप एक्टिवेट करोगे तो आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि अच्छा ये चीज होने वाली है, या यू नो लाइक ये इंसान सही है गलत है, ये डिसीजन सही है गलत है। तो आई थिंक आप पहले ही पता लग जाएगा एंड आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि हाँ मुझे अभी इस टाइम पे कुछ नहीं करना है, आई जस्ट हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने की जरूरत है, बट ये सब तभी कर पाओगे जब आप की समझ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी समझ ही ब्लॉक्ड रहेगी तो आप चाह के भी कोई डिसीजन, अच्छा वाइज डिसीजन नहीं ले पाओगे। ऑल्सो हो सकता है आप कोई डील में इन्वॉल्व हो, कोई डील है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, और आपको लग रहा है कि यार क्या चल रहा है, मैंने बहुत इसमें एफर्ट डाला है, बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, सब कुछ करा है, एनर्जी इन्वेस्ट करा है, और मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, चल क्या रहा है, तो मैं छोड़ देता हूँ, यू नो। तो हो सकता है आपका मन करे कि मैं चेंज कर लेता हूँ, अपना फील्ड चेंज कर लूंगा, ये छोड़ दूंगा, इससे डोंट डू दैट, प्लीज डोंट गिव अप, बिकॉज यहाँ पे आप बस प्रिपेयर्ड रहिए फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, आपको रिटर्न भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा, रिकग्निशन भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, क्रेडिट भी मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग। बट अगर आप गिव अप कर दोगे, आप गेम से ही बाहर निकल जाओगे, तो क्या थर्ड और क्या फर्स्ट और क्या लास्ट। ठीक है, सो यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपने जितनी मेहनत करी है, आपको उस मेहनत को बचाने की जरूरत है। आप अगर वहां से बाहर निकल आओगे तो कोई और इंसान हो सकता है, जो कि ऑफ कोर्स होगा, कोई ना कोई उस चीज का क्रेडिट ले ही लेगा कैप्रिकॉर्न।
इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आने वाली है। और ये आप अभी इस टाइम पे आप काफी सेंसिटिव हुए हुए हो या फिर काफी मूडी हुए हुए हो, तो ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप कैसे परसीव करते हो, कैसे लेते हो उसको, कैसे रिएक्ट करते हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट कोई न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, आपको कुछ नई चीज महसूस हो कि ओ ये क्या हो गया, यू नो लाइक कोई ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, अच्छी अच्छी होगी, बट देन आपका एक्सपीरियंस थोड़ा फर्स्ट टाइम होगा इस चीज को लेकर। कहीं पे कोई इनविटेशन आ रहा है, कोई इवेंट है, नेटवर्किंग इवेंट हो गया, कोई वर्कशॉप हो गई, कहीं पे कुछ हो गया, अटेंड करिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग, आपका सर्कल बढ़ेगा। मे बी यहाँ पे आप इसको अटेंड करो और आपको हो सकता है कोई अप्रोच करे, पैसे को लेकर हेल्प हो सकती है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई रेफरल हो सकता है, कोई मे बी आपको पोच करना चाहे वो भी हो सकता है, कोई आपको काम दे, नया प्रोजेक्ट दे कि मैं ये काम कर रहा हूं तुम भी आ जाओ, यू नो लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो जाइएगा, अटेंड करिएगा। ऑल्सो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है या आप क्यूरियस हो जाओ जानने के लिए कि कोई दूसरा मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे जानना है, तो आप क्यूरियोसिटी तो आपकी बहुत हो जाएगी, बट देन इट इट माइट बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू टू रिसीव इट। मतलब आप उसको ना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जो आप सुनोगे। तो आई वुड एडवाइज यू टू नॉट बी दैट क्यूरियस, कोई दूसरा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आपको क्या करना है, आगे बढ़िए, ठीक है। थोड़ा लॉजिक ड्रिवन रहिए, थोड़ा इमोशनल ड्रिवन मत रहिए। इमोशंस जो होते हैं वो हमारी क्यूरियोसिटी जगाते हैं और बोलते हैं नहीं वो क्या बोल रहा है मेरे बारे में, मुझे जानना है, या मेरे बारे में क्या बात चल रही है, आई वॉन्ट टू नो। बट लॉजिक ये बोलता है कि मेरे को मुझे इस चीज पे एनर्जी नहीं लगानी है, मुझे किसी और चीज पे ध्यान देना है, मेरे काम पे, मेरे पैसे में। सो लॉजिक ड्रिवन होने की जरूरत है। हर डॉक्यूमेंट, हर मेल, हर फाइल, हर प्रोजेक्ट, हर चीज, एग्रीमेंट, पेपर्स ढंग से, तरीके से रिव्यू करिएगा, केयरफुली रिव्यू करिएगा। उसमें ये नहीं हाँ 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 ऊपर से पढ़ा ठीक है और सिग्नेचर कर दिया या गो हेड दे दिया, ओके दे दिया, नहीं, बुरा फंसेंगे। ऑल्सो किसी से आप अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हो, सीक्रेट्स हो सकते हैं आपके पैसे को लेकर, आपके प्रमोशन को लेकर, आपके घर के सीक्रेट्स को लेकर, आपको जॉब की कितनी जरूरत है, आपको पैसे की कितनी जरूरत है, अब आपको ये बताने की क्या जरूरत है किसी को, ठीक है। सो कोई एम्बैरेसिंग सीक्रेट आप किसी से शेयर कर रहे हो और उसकी वजह से आप ध्यान नहीं रख रहे हो एंड द अदर पर्सन विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू लेटर ऑन। वो उस वजह से ना दिमागी सुकून जा रहा है, पर्सनल फ्रीडम जा रहा है, एंड यू जस्ट नीड टू टेक कॉशन, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ अदर पीपल्स एक्शंस एज वेल, कि दूसरा क्या कर सकता है, क्या करने के केपेबल है, या ये चीज अगर गलत हो गई कल को तो घुमा के कैसे मेरे पे वापस आ सकती है। ये चीजों को लेकर समझ होनी चाहिए। थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड होगा तो समझ भी एक्टिवेटेड होगी, ठीक है। तो उस वजह से ना थोड़ा फंस रहे हो आप उस चीज में, मतलब दिमागी सुकून भी जा रहा है, और अगर कोई डिसीजन भी लेना चाहो ना काम को लेकर तो वो भी नहीं ले सकते। उस इंसान को बुरा लग गया तो, उसने सीक्रेट्स बाहर कर दिए तो। सो आई थिंक यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यू आर ब्लेमिंग द अदर पर्सन कि हाय वो कितना गंदा है, उसने मुझे धोखा दिया, वो कितना खराब है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल वर्ल्ड हो चाहे वो पर्सनल वर्ल्ड हो, यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस। आपने दूसरे पे ट्रस्ट करा और अपनी पर्सनल बातें बताई, या अपने बॉस से रिलेटेड कोई बात बताई, या अपने इंक्रीमेंट से रिलेटेड कोई बात बताई, तो वो आपने बताई, ठीक है। तो वो आपकी गलती है, आपकी ईगो आपको ये मानने से रोक रही है कि गलती मेरी थी और मुझे अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि उसने मुझे फंसा दिया, उसकी गलती है, उसने ये करा, उसने वो करा। यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन that the other person has trapped you. No, that's not the case. Take responsibility for your actions accordingly. Choices बनाइए या चॉइस करो कि आप पहले फंस चुके थे उस चीज में, हो गया, कर दी गलती, बट अब तो एटलीस्ट यू चूज द पाथ टू हैप्पीनेस, राइट। यू कैन नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। एडिक्शंस है, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, उससे बाहर निकलिए। कोई आपको नहीं रोक रहा है। किसी ने अगर आपके सामने एक
अल्कोहल का ग्लास रखा था और उसके बाद अगर आपने खुद 10 पिए तो उस पर ब्लेम नहीं डाल सकते हो, गलती आपकी है। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं केप्रिकॉन। कोई चीज आपने स्टार्ट करी थी एंड इट लाइक थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू हैड एंटिसिपेटेड। आपको लगा था ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, बट ऐसे नहीं हुआ। ना वो करियर का जो आपने चूज करा था वैसे हुआ, ना पैसे को लेकर वैसे हुआ। सो आई थिंक आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीजें नहीं हुई हैं करियर में और पैसे में। तो इस वजह से ना आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए हुए हो या फिर गिल्ट में हो कि अरे मैंने गलत डिसीजन ले लिया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, अरे ये। तो दो चीजें हैं, दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो, वो भी नहीं करना है। अपने ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, गिल्ट है, वो भी नहीं करना है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेप्ट कि गलती मेरी थी, बट अब आगे मूव ऑन कर जाते हैं। तो वो गिल्ट से बाहर निकलिए, उस सेल्फ पिटी से बाहर निकलिए। ठीक है, वो हो गई, रियलाइजेशन हिट हो गई, अब आगे बाहर निकलना है, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आपको ये बिलीफ सिस्टम रखना पड़ेगा कि ठीक है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, कुछ ना कुछ उसमें अच्छा था। वो हिडन ब्लेसिंग्स देखने की जरूरत है। और यहाँ पे आप स्विच वर्ड, हीलिंग कोड, आप क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं सो दैट आपके अंदर एक बेसिक समझ आए आपके करियर को लेकर, डिसीजन मेकिंग को लेकर। वो बेसिक समझ की बहुत जरूरत है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, या फिर मे बी किसी बिजनेस पार्टनर को फॉरगिव कर रहे हो और उसके साथ रिन्यू कर रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप। बट आई थिंक क्लैरिटी लाइए, लाइफ का पर्पस क्या है, करियर का पर्पस क्या है, कहाँ जाना है, क्या करने का क्या मन है। वो पर्पस में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ यू हैव टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। आगे बढ़ने की जरूरत है, बट बिना क्लैरिटी के अगर आगे बढ़ोगे तो चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी, फिर आप गलत रास्ता पकड़ लोगे। तो कोई गलती हुई थी, अगर किसी और से हुई थी, फॉरगिव करिए। आपसे हुई थी, अपने आप को भी फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। रिलीज करो, कॉर्ड कटिंग करो, ऑरा क्लेंजिंग करो, जैसे भी है, बट यू नीड टू मूव ऑन केप्रिकॉन। जनरल मैसेजेस 21st to 31st August. General messages 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 21st to 31st August. देखिए केप्रिकॉन, सक्सेस आपको मिल रहा है, आपको बस एफर्ट डालने की जरूरत है। और किस चीज में एफर्ट डाल रहे हैं? ऊपरी तौर पे एफर्ट डाल रहे हैं, हाँ ठीक है करना है, कर लिया, या एक्चुअल में उसको बेस क्रिएट कर रहे हैं, एक चीज सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सक्सेस मिलेगा, बट एफर्ट डालने से मिलेगा, और एफर्ट किस लेवल का डाल रहे हैं उससे भी सक्सेस बहुत मैटर करता है। एंड यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, मे बी कोई प्रमोशन, कोई नई जॉब, कोई नया तरीके का फील्ड है, तो आपको लग रहा है ओ ये तो नया काम है, यू नो लाइक समथिंग न्यू। तो वो एक न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है। हो ये भी हो सकता है कि आपको काफी एक्साइटमेंट हो उस काम को लेकर, बट डर भी हो कि ये तो नया काम है, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए टू ओवरकम, बट इस चैलेंज से आप बाहर निकल जाओगे। एक्साइटमेंट भी होगी, चैलेंजिंग भी होगा, बट हो जाएगा, बाहर निकल आओगे, बिकॉज यू आर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। मैं बोल रही हूं ना, सक्सेस है प्रॉपर एफर्ट, फोकस्ड एफर्ट डालोगे चीजों को लेकर तो सक्सेस मिलेगा। यू आर लाइक मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स क्लैरिटी। सेलिब्रेशन दिख रहा है, फन दिख रहा है, एंजॉयमेंट दिख रहा है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कोई नई जॉब आती दिख रही है, करियर में आप आगे ग्रो करते दिख रहे हैं। हो सकता है आप, देखिए दोनों चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप सही से एफर्ट डालोगे चीज करने में, उसका सोल्यूशन निकालने में और चीज सीखने में, मे बी कोई नई चीज बिल्ड कर रहे हो तो उसको बिल्ड करने में सही एफर्ट डालोगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। अगर एफर्ट नहीं डालोगे और सोचोगे अरे यार ठीक है ना, हो जाएगा ना अपने आप, ये वो, और इजी वे आउट ढूंढने की कोशिश करोगे,
थोड़ा सा काम कर लिया और बाकी छोड़ दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी आपकी, उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा और अनसक्सेसफुल आउटकम निकलेगा उस प्रॉब्लम का, और फिर आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि आपने अपनी तरफ से शिद्दत से पूरा एफर्ट नहीं डाला। तो वो शिद्दत से एफर्ट डालने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दोबारा एक बारी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए और अपने मन में, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए। शॉर्ट सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आप ये पहले कभी अगर मेरी रीडिंग आपने देखी है तो पहले पूछ चुके हैं और फिर ये दोबारा पूछ रहे हैं, और अगर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं, हर बारी एक नया क्वेश्चन होना चाहिए, यस या नो में, सिंपल सा। ठीक है, अब रिलैक्स करके ये चीज पूछिए एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ। जितना कनेक्शन बैठेगा उतना ही वो चीज आपके लिए सही होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम यस नो, जो भी आंसर आप चाहते हो। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कनेक्शन बैठा सकते हो। अगेन रेस्टलेस होके, इम्पल्सिव होके मत देखिएगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है, नहीं, आराम से रिलैक्स करके देखिए, इनफैक्ट पॉज करिए, कनेक्ट करिए और उसके बाद फिर वापस आइए रीडिंग पे। ओके, ओके कैप्रिकॉर्न, आई हैव योर कार्ड विद मी। रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, पॉज करिए वीडियो, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करिए। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और हर चीज बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। बस इमोशनल ना होके थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। जितना प्रैक्टिकल होंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा और थोड़ा लॉन्गर रन के लिए थोड़ा चीजें आगे अच्छे से चलेंगी। चार्म्स क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं? लेटर एक्स, घर बन रहा है, आपका अपना घर बना रहे हैं, रेंटेड अकोमोडेशन या अदरवाइज हो सकता है। लक काफी आपको फेवर करने वाला है, लक हो गया, फॉर्च्यून, डेस्टिनी हो गई। डॉग है, पसंद करते हैं, लाना चाहते हैं या फीड करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। मैजिक इज देयर, मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ कैप्रिकॉर्न। चीजें ऐसे चेंज हो रही हैं, बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। मे बी आप में से कई लोगों को कोस्टल एरिया में रहते हैं कहीं पे, या फिश या ऐसी सी फूड वाली चीजें पसंद है, या वो कंज्यूम कर रहे हो, या कहीं ऐसी जगह वेकेशन पे जा रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। मे बी आप में से किसी के डॉग जो है ना उन पे स्पॉट्स हैं। कई बार इसे प्लेन ब्लैक होता है, चॉकलेट होता है, या लैब्राडोर्स होते हैं गोल्डन कलर के, स्पॉट्स हैं। मे बी आप में से किसी के डाल्मेशियन है या फिर अदरवाइज स्पॉट्स हैं किसी के डॉग पे। अब ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी पे फोकस करा था 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।